हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में सब्जेक्ट है आपका साइंस। हमने 4th चैप्टर हैं इसके कंप्लीट कर लिए थे। आगे हम देखते हैं वो चैप्टर नंबर 5। तो अध्याय 5 में क्या लिखा है, ये रही बुक, आप इस बुक को देख सकते हैं। ठीक है, 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है, क्लास की है। देखते हैं चैप्टर 5 को करेंगे आज कंप्लीट। चैप्टर 5 में क्या नाम दिया है, पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। ये यहाँ पर चार्ट दी हुई है, जैसे सूक्ष्म जीव हैं, जंतु हैं, पादपात हैं, प्रकृति के अंतर्गत है। इसमें जल भी आता है, प्रकृति, और जमीन, जंगल, जमीन आता है। ठीक, आगे देखते हैं, ये तालिका दी हुई है, यहाँ पर इसको फिल करना है। निम्नलिखित शब्दों को उचित बॉक्स में लिखना है, साथ ही साथ चित्रपूर्ण करना है। यहाँ पर जैसे जंतु है, प्रवास है, वृक्ष है, संकटपन्न जो जीव हैं, अभ्यारण्य है, झाड़ियाँ हैं, सूक्ष्म जीव हैं, राष्ट्रीय उद्यान है, पुनः वन रोपण है। इसको हम भरेंगे किसमें, इन डिब्बों में। तो पहला जंतु, वृक्ष और झाड़ियाँ, सूक्ष्म जीव, ये किसके अंतर्गत आते हैं, वन, जंतु और पादप में आ जाएंगे। जबकि संकटपन्न के क्षेत्र में कौन है, संकट, वन्य जीव, प्रवास, अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, पुनः वन रोपण। ठीक, इसमें संकटपन्न में हम इस प्रकार लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखना, उचित शब्दों को उचित बॉक्स में भरने के पश्चात आपके मन में जो विचार आए उनको लिखना है। यहाँ पर लिखा है, वन जंतु पादपों के संरक्षण के उद्देश्य से अभ्यारण्य, उद्यान तथा जैव संरक्षित या जैव आरक्षित क्षेत्र का निर्माण किया जाता है। यहाँ पर ये होता है कंप्लीट। आगे देखते हैं, हम क्वेश्चन दिए हूँ तो क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं चैप्टर 5 की। एक मिनट, थोड़ी सी इसकी सेटिंग बना लें। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है। प्रश्न है फर्स्ट है, सही विकल्प के आगे सही का टिक लगाकर निशान लगाना है। ठीक है, ये देखना है, यदि वन विलुप्त हो जाए तो क्या होगा, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी तथा ऑक्सीजन की मात्रा घट जाएगी। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 2 इसी का फर्स्ट का सेकंड है, एक अभ्यारण्य में काला हिरण, सुनहरी बिल्ली, घड़ियाल तथा गेंडा क्या दर्शाते हैं, संकटापन्न स्पीसीज, जनजाति या स्पीसीज को, या स्पीसीज मतलब जाति को। ठीक है, वन उन्मूलन का प्राकृतिक कारण क्या है, ए तथा बी है। ए में क्या है, दावानल तथा भीषण सूखा। दावानल अर्थात जो होता है जंगल में लगने वाली आग, साथ ही साथ भीषण सूखा है, यहाँ पर भीषण सूखा, दोनों इसके ए और बी आंसर हो जाएंगे। आगे देखते हैं, क्वेश्चन 4 में क्या लिखा है, कॉलम 1 और कॉलम 2 से मिलान करना है। अर्थात कॉलम 1 का क्या हो जाएगा, फर्स्ट का हो जाएगा थर्ड, विशाल काय गिलहरी किस में पाई जाती है, स्थानीय जनजाति के अंतर्गत। इसमें ए लिख देते हैं, ए। ठीक, पक्षी अभ्यारण्य के अंतर्गत, पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे, भरतपुर राजस्थान के अंतर्गत। कहाँ पर, भरतपुर राजस्थान में, ये वाला। वनों की कटाई से संबंधित क्या हो जाएगा, वन उन्मूलन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। और उपजाऊ भूमि जो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा उपजाऊ भूमि का मरुस्थलम परिवर्तन, मरुस्थलीकरण कहलाता है, ये हो जाएगा आपका डी। तो ये आप मिलान कर लेना है, ये हमने मिला दिया। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा। इसमें चारों विकल्प दिए हों तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया, आप इस प्रकार मिला सकते हैं। ए हो जाएगा आपका, पहले नंबर ए दिया है, ए हो जाएगा बी, ए हो जाएगा सी, ए हो जाएगा डी। ठीक, ए वाला ए है, कौन सा है, ए है, ए बी सी डी। आगे देखते हैं, क्या लिखा है, वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए निम्न में से कौन सी विशिष्टता मुख्यतः है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ जानवरों को पकड़ने तथा उनका शिकार करना सख्त प्रतिबंधित होता है। यहाँ पर जानवरों को पकड़ना है, उसका शिकार करना। क्वेश्चन नंबर 2 में दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। दिए गए शब्दों में जैसे पेड़ है, जैवमंडल, आरक्षित क्षेत्र है, वनस्पति जात है, प्राणी जात है, डाटा बुक्स पुस्तक है, वन उन्मूलन, इनको क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट क्या है, जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैवमंडल बनाए गए हैं। इसमें क्या हो जाएगा, आरक्षित क्षेत्र, अर्थात जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, इसका खाली स्थान भरना है पहले में। दूसरा हो जाएगा, वन उन्मूलन में काटे गए वृक्षों की कमी को पूरी करने के उद्देश्य से नए वृक्षों का रोपण करना। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा आंसर का, वन उन्मूलन। थर्ड का क्या हो जाएगा, संकटपन्न जो स्पीसीज होती है, इसमें किसे रेड डाटा बुक में रिकॉर्ड किया रखा गया है। संकटपन्न जो जीव जंतु होते हैं उनको रेड डाटा बुक में रिकॉर्ड करके रखा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, साल है, जैसे कि सागौन है, आम, जामुन, वनस्पति प्रजाति हैं। कौन सी प्रजाति है, वनस्पति प्रजाति हैं। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को अर्थ नहीं, हाँ, साल, सागौन, वनस्पति जात की जनजाति। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, कागज बचाने का अर्थ है पेड़ों को बचाना। कागज बचाने का अर्थ क्या होता है, पेड़ों को बचाना। ठीक, आगे देखते हैं, अति लघु प्रश्न है, उनके उत्तर देना है। यहाँ पर वन्य जीव अभ्यारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यान क्यों बनाए जाते हैं, इसका आंसर आप इसमें से नोट कर लेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा, वन्य जीव अभ्यारण्य को विशेष रूप से जानवरों की सुरक्षा के लिए
बनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय उद्यानों को पौधे तथा जानवर दोनों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय उद्यानों को बनाया जाता है। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर चौथे में क्या है, यदि वन्य प्राणियों के संरक्षण हेतु वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान एवं जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र न बनाए जाए तो पारिस्थितिक तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि वन्य प्राणियों का संरक्षण न किया जाए तो संपूर्ण पारिस्थितिक असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा, जिससे कि पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये। क्वेश्चन नंबर 5, बड़े जंतुओं की अपेक्षा छोटे प्राणियों को विलुप्त होने की संभावना कहीं अधिक है, क्यों। बड़े जंतुओं की अपेक्षा छोटे प्राणियों के विलुप्त होने की संभावना अधिक इसलिए है क्योंकि इनके आवास विलुप्त होने की संभावना अधिक होती है। इनके आवास जब विलुप्त हो जाते हैं तो स्वाभाविक सी बात है इनके छोटे जानवर भी क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 होता है कंप्लीट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, चिड़ियाघर और वन्य जीव अभ्यारण्य में कोई दो अंतर बताने। चिड़ियाघर या वन्य जीव अभ्यारण्य। चिड़ियाघर क्या होता है, मानव निर्मित होता है। चिड़ियाघर में क्या होता है, जीवों की स्वतंत्रता छिन जाती है। चिड़ियाघर में जीवों की स्वतंत्रता छिन जाती है और मानव निर्मित होता है। जबकि वन्य जीव अभ्यारण्य जो होता है प्रकृति द्वारा इसका निर्माण होता है, साथ ही साथ जीव अपने प्राकृतिक आवास में रहते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य में दोनों का अंतर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, यदि आप अपने क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने के लिए किस प्रकार योगदान दे सकते हैं, आपके द्वारा किए गए कार्यों की सूची बनाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा पेड़ पौधों की संख्या को बढ़ाना चाहिए, साथ ही साथ में सार्वजनिक स्थलों में पौधारोपण करना चाहिए, वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, पौधा जो रोपण होता है पौधारोपण हेतु जन अभियान भी चलाना चाहिए। इससे क्या होगा, पर्यावरण को सहायता होगी वृद्धि करने में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, क्या मानव जाति भी जीव जंतुओं के लिए खतरा बन जाती है, स्पष्ट करना है। आंसर लिखेंगे हम इसका, बढ़ती जनसंख्या के कारण अति पैमाने पर वनों का विनाश हुआ है। मानव स्वयं की पूर्ति के लिए प्राणियों का शिकार करते हैं तथा यहाँ पर क्या करना, वन कटने से जीव टा है, क्या है, टा टमाटर का टा, वन कटने से जीव जंतुओं के आवास क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कल्पना कीजिए अगर पृथ्वी से वन समाप्त हो जाए तो निम्न पर क्या प्रभाव पड़ेगा मनुष्य पर। मनुष्य को, यहाँ पर आंसर देख लें। हाँ, हम बोल देते हैं, मनुष्य को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। पेड़ से प्राणदायिनी ऑक्सीजन गैस मिलती है तथा वन का संपूर्ण विनाश होने पर मनुष्य जीवित नहीं रह पाएगा। इसका आंसर आप इसको टिक कर सकते हैं। आगे देखते हैं। जब जंगल कट जाएंगे तो मनुष्य पर तो हमने देख लिया प्रभाव क्या पड़ेगा, पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पृथ्वी पर वन विनाश होने से प्राकृतिक असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा, वातावरण का तापमान बढ़ जाएगा, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10, यदि ध्रुवीय भालू को सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में रहने के लिए लाया जाए तो क्या वो अपने अस्तित्व लंबे समय तक बनाए रख पाएगा। उत्तर को कारण सहित स्पष्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा, इसको पहले से आप देख लें फिर उसके बाद हम बोलेंगे। हाँ, ध्रुवीय भालू है, जो भालू है, सॉरी यहाँ आलू नहीं है, ध्रुवीय भालू आर्कटिक क्षेत्र के लिए अनुकूलित है जहाँ तापमान बहुत कम होता है। उनकी जीवन शैली बर्फ पर निर्भर करती है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, अतः यह ध्रुवीय भालू के लिए अनुकूलित स्थान नहीं है। ये आंसर आप इसको लिख सकते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है, पहली अपने माता पिता के साथ राष्ट्रीय उद्यान भ्रमण करने के लिए गई है। वहां उसने नदी किनारे कुछ पक्षी देखे। पहेली की माँ ने उसे बताया कि ये पक्षी संसार के अन्य भागों से उड़कर यहाँ आए। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये पक्षी जो अपने मूल आवास से छोड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हुए पक्षी क्या कहलाते, पक्षी कहलाते प्रवासी पक्षी। आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी में क्या लिखा है, ये पक्षी अपना मूल आवास छोड़कर सुदूर क्षेत्र की यात्रा क्यों करते हैं। जो ये पक्षी होते हैं प्रवासी पक्षी, ये प्रवासी पक्षी अपना मूल आवास छोड़कर सुदूर क्षेत्रों की यात्रा भोजन की तलाश में करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। और आंसर क्वेश्चन नंबर सी, इन पक्षियों के उदाहरण दीजिए, जैसे ब्लैक हेडेड है, मूल है, ग्रीन सैंड पाइपर है और नार्दन है। ये सब क्या है, इनके उन पक्षियों के उदाहरण है। कौन से प्रवासी जो पक्षी हैं उनके एग्जाम्पल यहाँ पर हमने दे दिए हैं। कौन कौन से, जैसे कि ब्लैक हेडेड है, मूल है, ग्रीन सैंड पाइपर है और साथ ही साथ नार्दन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा है, वाघ उन स्पीसीज में से एक है जो धीरे धीरे हमारे वनों में से समाप्त हो रहे हैं, लेकिन वन्य जीवों के लिए आरक्षित क्षेत्रों में बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है। इसका कारण बताना है। वन्य जीवों के लिए आरक्षित क्षेत्रों में बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है क्योंकि आरक्षित क्षेत्रों में बाघों की वृद्धि हेतु आवश्यक परिस्थितियां प्रदान की जाती हैं।
क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा है, किसी पारितंत्र में हरे पेड़ पौधे शाकाहारी मांसाहारी जीव जंतु एवं सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। यदि इन पारितंत्र में कुछ प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएं तो क्या होगा। आंसर है क्वेश्चन नंबर इसी का हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। यदि हरे पेड़ पौधे सूख जाएं तो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर देखते हैं। आंसर आप पहले एक बार देख लें, उसको नोट डाउन कर लें, फिर हम पढ़ के सुना देंगे। यहाँ पे लिखा है, यदि हरे पेड़ पौधे सूख जाएं तो पृथ्वी पर जीव जंतु समाप्त हो जाएंगे, वह ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाएगा, प्रदूषण का खतरा और अधिक हो जाएगा, प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि हो जाएगी तथा मनुष्य का जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 इसी का क्वेश्चन नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि मांसाहारी जंतुओं की संख्या में वृद्धि हो जाए तो क्या होगा। मांसाहारी जंतुओं की संख्या में वृद्धि होने से शाकाहारी जंतुओं की आबादी में कमी आ जाएगी, क्योंकि मांसाहारी की बढ़ती संख्या उन्हें खा जाएगी। इसको भी आप नोट डाउन कर लें, फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, यदि शाकाहारी जंतु समाप्त हो जाएं तो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर इसी 3 का आंसर है, यदि शाकाहारी जंतु समाप्त हो जाएं तो परिस्थिति बिगड़ जाएगी। शाकाहारी जंतु को मांसाहारी खाते हैं, वे भूख से मर जाएंगे, अर्थात शिकारियों की आबादी में विस्फोट हो जाएगा। यहाँ पर इसको आप नोट डाउन कर लें। ठीक, आगे हैं क्वेश्चन नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा क्वेश्चन नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 4, इसको हम आज कंप्लीट करते हैं। पारितंत्र में सूक्ष्म जीवों का क्या महत्व है। तो पारितंत्र है, पारितंत्र में सूक्ष्म जीव महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। सूक्ष्म जीव पेड़ पौधे या तथा जंतुओं के सड़े गले मृत अवशेषों का अपघटन करके मृदा में परिवर्तित करते हैं। इसका आंसर आप नोट डाउन कर लें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वन्य जीव हैं जो वन्य अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की विशेषताएं आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये देख लेते हैं, वन्य अभ्यारण्य जंगली जानवरों की रक्षा करते हैं। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र वनस्पतियों और जीवों की विविधता का संरक्षण करते हैं। राष्ट्रीय उद्यान संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करता है। क्वेश्चन नंबर 2, अपने जिले प्रदेश देश में जो राष्ट्रीय उद्यान वन्य जंतु अभ्यारण्य जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं उनकी तालिका बताना है। यहाँ पर संरक्षित क्षेत्र में जैसे राष्ट्रीय उद्यान है आपके जिले के अंतर्गत क्या आता है, सतपुड़ा आता है। वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें नौरादेही है। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की बात करें तो उसमें पचमढ़ी आता है। प्रदेश की बात करें, प्रदेश में क्या है, कान्हा है। प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान की बात करें कान्हा आता है। यहाँ पर आ जाएगा आपका पन्ना, नौरादेही, रातापानी, पचमढ़ी। ठीक, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत ये लिख सकते हैं। देश में क्या आता है, रणथंभौर आता है, काजीरंगा, भरतपुर आता है, कौन, वन्य जंतु अभ्यारण्य के अंतर्गत। जबकि जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में आ जाएगा आपका सुंदरबन और नीलगिरी हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 होता है कंप्लीट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, एक विद्यालय में प्रतिवर्ष 4 टन कागज की खपत होती है। यह क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसी का 15 का। यह विद्यालय अपने कागजों की प्रतिपूर्ति करना चाहते हैं, यदि उन्हें प्रतिवर्ष कितने पौधे लगाने होंगे। एक टन कागज के लिए 17 वृक्षों को काटा जाता है। तो इसको आंसर देंगे हम, यदि 1 टन कागज के लिए 17 वृक्षों को काटते हैं तब 4 टन कागज के लिए हम 68 वृक्ष काटेंगे। अतः विद्यालय को प्रतिवर्ष 68 पेड़ों की आवश्यकता होगी, अर्थात 68 पौधे लगाने होंगे, तब जाके एक स्कूल में कागजों की प्रतिपूर्ति होगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, विद्यालय में 50% कागज को पुनर्चक्रण पर उपयोग में लाया जाता है। इस स्थिति में किन पौधों को प्रतिवर्ष लगाना होगा। यदि विद्यालय 50% कागज पुनर्चक्रण करता है तो उन्हें 4 टन के बजाय 2 टन नए कागज की आवश्यकता होगी। इस स्थिति में 34 पौधे लगाने होंगे। ठीक, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 3 है, विद्यालय कागज की बचत के लिए कौन से विकल्प अपना सकते हैं। आंसर हो जाएगा, दोनों तरफ कागज का उपयोग करने, डिजिटल नोट्स और असाइनमेंट का प्रयोग करके, पुनर्चक्रण केंद्र स्थापित करके। ये आंसर आप लिख लेना। अब यहीं पर देखते हैं प्रोजेक्ट फर्स्ट में क्या लिखा है, अपने क्षेत्र के विशेष क्षेत्रीय पौधों तथा जंतुओं की सूची बनाना। जैसे पौधे के अंतर्गत क्या आता है, पीपल आता है, नीम आता है, बबूल आता है। जंतु के अंतर्गत क्या आता है, मोर आता है, नीलगाय आती है और तेंदुआ आता है। यहाँ पर ये प्रोजेक्ट फर्स्ट के क्वेश्चन के आंसर हैं। आगे देखते हैं मध्य प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान वन्य जंतु अभ्यारण्य व जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र से संबंध एक रिपोर्ट तैयार करना है। संरक्षित क्षेत्र जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जंतु अभ्यारण्य, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है।
ठीक, यहाँ पर स्थान देखना है और किसका संरक्षण किया जाता है, फोटोग्राफर या पेपर कटिंग और रिपोर्ट यहाँ पर दर्शाना है। जैसे राष्ट्रीय उद्यान में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आ जाएगा, कान्हा किस लिए राष्ट्रीय उद्यान आ जाएगा, जो मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर बाघ तथा बारहसिंगा का क्या किया जाता है, संरक्षण किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ आप फोटो लगा सकते हैं यदि आपके पास हो तो, ठीक है। रिपोर्ट में आप क्या लिख सकते हैं, बारहसिंगा और बाघ का संरक्षण यहाँ पर किया जाता है। अब देख लेते हैं वन्य जंतु अभ्यारण्य। वन्य जंतु अभ्यारण्य के अंतर्गत ये नौरादेही है, जो मध्य प्रदेश में है। और किसका संरक्षण किया जाता है, विभिन्न वन्य जीवों का संरक्षण किया जाता है। रिपोर्ट में क्या है, वन्य जीवों की सुरक्षा और उनका संरक्षण रिपोर्ट के अंतर्गत आएगा। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र यहाँ पर क्या आ जाएगा, पचमढ़ी मध्य प्रदेश के अंतर्गत। इसमें संरक्षण किया जाता है जैव विविधता दुर्लभ प्रजातियों का, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या होगा, जैव विविधता का संरक्षण किया जाएगा इसमें रिपोर्ट के अंतर्गत। आगे देखते हैं प्रोजेक्ट 2। प्रोजेक्ट टी के अंतर्गत वृक्षों की अत्यधिक कटाई के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं, यहाँ पर हो जाएगा शहरीकरण। प्रोजेक्ट 2 में वृक्षों की अत्यधिक कटाई के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं, सूची बनाना है। तो फर्स्ट में आ जाएगा शहरीकरण, कृषि विस्तार, उद्योग तथा कारखानों की स्थापना, लकड़ी और ईंधन की बढ़ती मांग, और 5वें नंबर पर आ जाएगी अवैध कटाई। ठीक, आगे देखते हैं प्रोजेक्ट नंबर 2 का वाह। वनों की यहाँ पर देखते हैं, वनों की कटाई, वनों उन्मूलन से पर्यावरण पर क्या क्या प्रभाव हो रहे हैं लिखना है। यहाँ पर हो रहा है जलवायु परिवर्तन हो रहा है, साथ ही साथ वायु और मृदा प्रदूषण हो रहा है, वन्य जीवों का आवास नष्ट होने वाला है, यहाँ पर जैव विविधता में कमी आई है, बाढ़ तथा सूखे की घटनाओं में वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर आपका चैप्टर होता है 5 कंप्लीट। इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।